वर्ष 2024 में भारत रत्न प्राप्त नागरिक या व्यक्तियों, तो सबसे पहले आएंगे कर्पूरी ठाकुर। इनको 49वां यानी 49th भारत रत्न मिला है मरणोपरांत। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पिंतौजिया अब का कर्पूरी गांव में हुआ था। यह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दरमियान एक इम्पोर्टेंट काम किया, वह था आरक्षण का। भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में। और मुंगेरीलाल आयोग की जो सिफारिश को भी लागू किया था, जिसके कारण अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण मिला। एवं वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईबीसी महिलाओं एवं उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण इन्होंने लागू किया। वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें राष्ट्रपति एवं नागरिक है, एवं मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले 17वें एवं बिहार से भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति है। तो मरणोपरांत वाले 17वें, नॉर्मल भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से ये 49वें, और बिहार से भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति है। अब जानेंगे लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, जिनको 50वां यानी 50th भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो उनका जन्म अब के पाकिस्तान के कराची में हुआ था। वे संघ, आरएसएस एवं भाजपा में संस्थापक सदस्यों में से एक है। उनकी आत्मकथा है जो माय कंट्री माय लाइफ, जो उनकी एक आत्मकथा है। आगे उनके बारे में, वो भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं एवं 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब जानेंगे एक एमएस स्वामीनाथन के बारे में। तो वह भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और इनका जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनको भारत रत्न के अलावा भी शांति स्वरूप भाटनगर पुरस्कार, जो कि विज्ञान क्षेत्र में खास तौर से दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। अब जानेंगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका जो पूरा नाम है पामुलापत्ती वेंकट नरसिम्हा राव। वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। और अब चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था, और उनका जो जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, जो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो उनकी जो समाधि है, समाधि स्थल, जिसको किसान घाट भी कहा जाता है, और ये भारत रत्न प्राप्त 53वें व्यक्ति है। यानी अब तक कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। इनमें से जो 3 है जो विदेश में जिनका जन्म हुआ, उनमें से पहली है मदर टेरेसा। जो दूसरे 2 नागरिक है जो विदेशी नागरिक है, जिनमें से एक है पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, और जो दूसरे है वह विदेशी नागरिक है दक्षिण अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। तो यानी इस तरीके से इन तीनों को मिलाकर कुल 53 यानी कि 53 नागरिकों को व्यक्तियों को भारत रत्न दिया है। अब आइए संक्षिप्त में जानते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न की जो शुरुआत है वह 1954 में हुई थी। भारत रत्न में एक इस टाइप का पीपल का पत्ता होता है, उस शेप में, जो प्लेटिनम से बनाया हुआ था। उसमें बीच में एक सूर्य की आकृति होती है, जहाँ रश्मियाँ भी अंकित की होती है, एवं नीचे देवनागरी लिपि में यहाँ पर भारत रत्न लिखा हुआ होता है। यह एक मेडल दिया जाता है तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो कोई पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी है जो सचिन तेंदुलकर है। एक पहले वैज्ञानिक है वह सीवी रामन है, और जो पहला मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वह है लाल बहादुर शास्त्री। तथा
भारत में पहला भारत रत्न दिया गया था वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण में, और मरणोपरांत पहला लाल बहादुर शास्त्री को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को जो पहला भारत रत्न मिला था वह 1954 में मिला था, और मरणोपरांत जो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था वह मिला था 1955 में। यानी इस तरीके से ये हमने भारत रत्न के बारे में जाना।